हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक 10 बाई 10 के रूम को बनाने के लिए कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं चीज़ों की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कोई भी रूम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले हमें उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, मतलब कि उसका हाइट हमें पता होना चाहिए, रूम का जो है डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद उसकी वॉल की हमको थिकनेस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा रूम का हाइट जो है वो 10 फीट है और रूम की साइज़ 10 बाई 10 है। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, तो रूम में हमारी 4 दीवार होती हैं। तो इन 4 दीवार में हम किसी एक दीवार का अगर हम लोग निकाल लेंगे क्या, दीवार का एरिया, तो अगर हम 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है चारों दीवार का एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी चारों दीवार हैं वो 10 बाई 10 की हैं, यानी कि 10 फुट की चारों दीवार हैं। तो जब हम एक दीवार का जैसे निकाल ले रहे हैं 10 × 10 100 स्क्वायर फीट हो गया, तो हम 4 दीवार का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फुट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इधर 4 वॉल्स एरिया बराबर 100 स्क्वायर फीट इंटू 4 बराबर 400 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो दीवार है वो कितने इंच की बनेगी, 13.5 इंच की बनेगी या 4.5 इंच की बनेगी या 9 इंच की बनेगी। तो उसी हिसाब से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 4.5 इंच की दीवार को। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है हम लोग निकालेंगे 4.5 इंच को हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सारी यूनिट एक ही यूनिट में होनी चाहिए। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ब्रिक वर्क एरिया, यानी ब्रिक वर्क एरिया ऑलरेडी हमको पता हो गया कि 100 स्क्वायर फुट इंटू 4 बराबर 400 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमारा जो है ब्रिक वॉल की साइज़, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 4.5 इंच की हम लोग दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिक वॉल की जो हमारी साइज़ होगी वो हमारी 4.5 इंचज़ हमारी यहाँ पे होने वाली है। जो हमारे दीवार की साइज़ होने वाली वो हमारी कितने होने, 4.5 इंचेस। इसको हम अभी जो है, ये हमारी ब्रिक वॉल की साइज़ क्या होती है आप कंफ्यूज होंगे। तो जैसा कि हमारी जो ब्रिक की चौड़ाई होती है वही हमारी जो है उसकी साइज़ होती है। तीसरे स्लाइड में हम आते हैं कि 1 ब्रिक का जो साइज़ होता है वो होता है 8 इंचेस इंटू 4 इंच इंटू 4 इंच। ये हमारे ब्रिक की साइज़ होती है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे दीवार का जो यूनिट दिया हुआ है वो फुट में है। तो इसके हमारे 2 होते हैं, या तो हम फुट को इंच में कर लें या फिर हम इंच को फुट में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ पे चलिए हम ईंट को जो है फुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो मोटार की थिकनेस होती है वो हमारी 0.5 इंचेस होती हैं, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 12 mm के अप्रॉक्स में होती है। तो इसके बाद जो हमारी ब्रिक की साइज़ मोटार के बाद होती है, यानी मोटार लगने के बाद जो हमारी ब्रिक की साइज़ हो जाती है वो हमारी हो जाती है 8.5 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 4.5 इंच। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है, ब्रिक वर्क का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जो हमारे रूम के वॉल का एरिया है उसको अगर हम उसकी थिकनेस से गुणा कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी 400 इंटू 4.5/2, इसको हमने अपॉन 12 इसलिए किया क्योंकि इंच को हम जब फुट में कन्वर्ट करते हैं तो हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 150 क्यूबिक फीट। यहाँ पे मैंने जो देखिए 1/12 किया है, यानी कि हमने इंच को फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 150 क्यूबिक फीट। अब हमें क्या निकालना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम विद मोटार कितना होता है, यानी कि 8.5 इंचेस को जो है 12 से भाग करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 4.5 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 4.5 को भी हम 12 से भाग करेंगे तो हमारा जो है ये क्यूबिक मतलब फीट में जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रिक का वॉल्यूम का जो मोटार सहित जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 0.0996 0.0996। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम है, यानी टोटल जो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है, अगर उसको हम एक ईंट के ब्रिक वर्क के वॉल्यूम, एक ईंट के ब्रिक के वॉल्यूम से भाग कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें पता चल जाएंगी। चलिए नए स्लाइड में शुरू करते हैं।
V इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा जो टोटल वॉल्यूम है कितना हो गया 150 क्यूबिक फीट, और जो हमारे एक ब्रिक का जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 0.0996। इन दोनों को जब भाग कर लेंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की हमें ज़रूरत है। तो चलिए हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 1506 कुछ ईंटें आ रही हैं, तो हमारा जो है ईंट दशमलव में नहीं होता चूँकि, इसलिए जो हमारे नंबर ऑफ ईंट्स हो जाएंगे वो 1506 हो जाएंगे। दोस्तों इसमें जो है हम डिडक्शन नहीं किए हुए हैं, जैसे रूम का डिडक्शन और जो है उसके डोर का, आपके विंडो का, इन सब चीज़ों का डिडक्शन हमने नहीं किया हुआ है। इन सभी चीज़ों के डिडक्शन की वीडियो हम आपको एक अलग से बना के दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए।